आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं भाभी। आप हुक्म करें, क्या करना है? बस मेरी बेटियों की कई अच्छी जगह शादियां करवा दो। वो मेरी भी बेटी हैं भाभी। मैं वादा करती हूँ आपसे, आपकी मर्जी के ऐन मुताबिक हिना और हरीम की शादी होगी। शौकत से मीर साहब कैसे बन गए तुम? नहीं, शौकत? कौन शौकत? गली का गुंडा शौकत, इज्जतों का सौदागर शौकत, 2 मासूम जानों का कातिल शौकत, और इस घर का दामाद शौकत। तो मेरा दिल चाह रहा था कि इन्हीं हाथों से उसका गला दबा दूं। मुनीब, मुनीब, उसे कहो मेरे सामने मत आया करे। अरे रानी, कैसी हो तुम? अब ठीक हूँ। खातून है? खातून तो अपने कमरे में है। खैरियत तो है रानी, तुम कुछ परेशान नजर आ रही हो। नहीं भी और हाँ भी। मैं खातून के पास जाती हूँ। जरूर रानी कोई बुरी खबर लेकर आई होगी। खुदा खैर करे। दुख और परेशानियों ने तो जैसे इस घर का रास्ता ही देख लिया है। खातून, मैं जानती हूँ कि आप शमा भाभी की मौत और हिना की शादी को लेकर पहले ही बहुत दुखी हैं, लेकिन मैं आपको जो बताने आई हूँ वो भी बहुत जरूरी है। तमहीद बांधना बंद करो रानी, जो बताने आई हो वो बताओ। वो हिना की शादी की वजह से लोग अपनी बच्चियों को अब हमारी गाड़ी में नहीं भेजना चाहते। आज 5 लड़कियों के वालिदैन ने मेरे अलावा 2 और ड्राइवरों को कल आने से मना कर दिया है। हिना की शादी से उनका क्या लेना देना? उन बच्चियों के वालिदैन कह रहे थे कि खामोश क्यों होंगे? जो कहने आई हो वो कह दो, वैसे भी ये अल्फाज तुम्हारे नहीं होंगे। खातून, वो लोग जो समझ रहे हैं उसमें आपकी नेकनामी को नुकसान होगा। किसी की घटिया सोच की वजह से मेरी नेकनामी को नुकसान क्यों होगा? वो आपके बारे में गैर शाइस्ता जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। कसम खुदा की, मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। कसम मत खाओ रानी। मुझे तो गुस्सा इस बात पर आ रहा था कि वो हिना के किए के जिम्मेदार आपको समझ रहे थे, जबकि हिना ने अपनी मर्जी से शादी की। उसने तो आप लोगों की एक भी नहीं सुनी। ये बात रानी तुम जानती हो और हम जानते हैं। तुम इसलिए जानती हो क्योंकि तुम्हारा इस घर में आना जाना है। मसला ये नहीं है कि वो क्या समझते, मसला ये है कि इनको इस तरह से समझाया किसने, और हम किसी को रोक कैसे सकते हैं, और ना ही हम किसी वालिदैन पर जबरदस्ती कर सकते हैं। खातून, इस तरह तो ये बात तमाम बच्चियों के वालिदैन तक पहुंच जाएगी। फिर गाड़ियों और फ्यूल के अखराजात भी पूरे नहीं होंगे। मुझे तो समझ में नहीं आ रही कि तुम्हें दुख ज्यादा किस बात का, मेरी नेकनामी मुतासिर होने का या अपनी नौकरी जाने का? खातून, नौकरियां तो 1000 मिल जाएंगी, लेकिन मेरे लिए आप और आपकी नेकनामी सबसे अहम है। हर शख्स के लिए नेकनामी उसके लिए अहम होती है। नेकनामी किरदार से होती है। किसी की तरफ उंगलियां उठने से उसकी नेकनामी को कोई नुकसान नहीं होगा।
खातून वो लोग जो समझ रहे हैं उसमें आपकी नेकनामी को नुकसान होगा। हर शख्स के लिए नेक नामी उसके लिए अहम होती है। नेक नामी किरदार से होती है। किसी की तरफ उंगलियां उठने से उसकी नेक नामी को कोई नुकसान नहीं होगा। आज रानी क्यों आई थी? मुनीब कहाँ है? आपको बताया तो था, वो आलम भाई के पास गया है। आजकल आलम से भी दोस्ती होने लगी उसकी। दोस्त तो उसका चांद है, आलम भाई तो बड़े भाई जैसे हैं। आपने बताया नहीं क्या? कि आज रानी क्यों आई थी? किसी काम से आई थी। रानी तो पहले भी आती रही है, लेकिन आज आप इतनी परेशान क्यों नजर आ रही हैं? हिना की वजह से आई थी। हिना? उसका तो नाम भी सुनना गवारा नहीं। पर मैं समझी नहीं, उसकी वजह से रानी क्यों आई थी? इस दुनिया में कुछ लोग अपनी अच्छाइयों की वजह से पहचाने जाते हैं और कुछ अपनी बुराइयों की वजह से। हिना ने एक बुरे आदमी से शादी करके हमें भी दुनिया वालों के सामने बुरा बना दिया और सबकी नजरों में सबसे ज्यादा बुरी तो मैं बन गई। रानी ने ये सब आपके मुंह पर कहा और आप सुनती रही? उसकी इतनी हिम्मत? नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो। रानी तो एक मासूम इंसान है। वो मेरी बहुत इज्जत और एहतराम करती है। वो तो बस ये बताने आई थी कि हिना की शादी को लेकर कुछ वालिदैन ने अपनी बेटियों को मेरे साय से दूर रखने के लिए हमारी वैन में भेजना बंद कर दिया। तो रानी के मुंह में जबान नहीं थी? वो उन्हें कुछ कह नहीं सकती थी? रानी मेरी ड्राइवर है, तर्जमान नहीं है। इस घर से तो हिना चली गई, लेकिन उसकी परछाई नहीं। न जाने और कितने सितम ढाएगी हम पर। तुम फिक्र मत करो, उसके हर सितम का सामना मैं करूंगी। खाना खाओ। ये तो वाकई बहुत फिक्रमंदी की बात है। इससे ना सिर्फ खालिदा के ट्रांसपोर्ट के कारोबार में मुश्किलें पेश आएंगी, बल्कि खालिदा की नेकनामी पे भी असर पड़ेगा। वैसे तुम्हें ये सब कुछ किसने बताया? जाहिर है मुनीब ने। वो बहुत परेशान था। मैंने उससे पूछा, लेकिन उसने बात टाल दी। लेकिन बाद में उसने असल बात बता दी। आलम भाई, मुनीब जो है भाभी के खिलाफ एक बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, खालिदा की नेकनामी का सिर्फ मैं ही नहीं, हर कोई एतराफ करता है। आलम भाई, भाभी ने दूसरी शादी अपनी नेकनामी की वजह से नहीं की। चंदा, कभी कभी बच्चों जैसी मासूम बातें करते हो। अरे शादी एक मजहबी फरीजा है और खालिदा अपने शौहर को बहुत प्यार करती थी। लेकिन भाई, आप तो बोलते थे कि भाभी शादी से पहले आपसे मोहब्बत करती थी। हाँ, करती थी मुझसे मोहब्बत। खालिदा ऐसी औरतें शादी के बाद अपनी सारी वफाएं, सारी मोहब्बत अपने शौहर के नाम करती हैं। लेकिन आलम भाई, अब तो जाहिर नहीं रहा। मोहब्बत तो जिंदा लोगों से की जाती है। इंसान फानी है, मोहब्बत नहीं। और खालिदा के दिल में आज भी जाहिर जिंदा है। आलम भाई,
आज आपकी बातें ना कंफ्यूजन पैदा करती है दिमाग में। तो अपने इस नन्हे दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं डालो, जाओ जाकर सो जाओ। खालिदा को अपने इंतकाम का निशाना बनाने के लिए शौकत ने हिना से शादी की है, और हिना खालिदा के लिए जामी को नुकसान पहुंचाने के लिए शौकत की आलाकार बनी हुई है। बीस वागन बता रही थी कि आजकल घर में छुप कर बैठी। उसका वो क्या था, ट्रांसपोर्ट का कारोबार भी ठप हो गया। ये सब शौकत से टक्कर लेने का अंजाम। अरे हिना पर तो हम उसी दिन फिदा हो गए थे जिस दिन हमने पहली दफा उसे शौकत के साथ कचहरी में देखा था। आमना है वो। अस्सलाम वालेकुम। मैं जरीना की अम्मी बात कर रही हूँ। जी जी, मैंने पहचान लिया, आपका नंबर सेव है मेरे पास। तो अब इस नंबर को डिलीट कर दो, क्योंकि तुम्हें इस नंबर की अब कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हारी जहानत के तो बड़े चर्चे, फिर भी इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही। ओ हाँ, याद आया, आजकल तुम्हारे नाम के बड़े चर्चे हैं। आपने किस सिलसिले में बात करनी है? कल से कॉलेज के लिए मेरी बेटी को पिक करने अपनी वैन ना भेजें, क्योंकि मैंने कोई दूसरा बंदोबस्त कर लिया है। क्या मैं जान सकती हूँ उसकी वजह क्या? जिस घर की बेटी घर वालों से बगावत करके अपनी पसंद की शादी कर ले, तो उसमें कसूर उसका नहीं, बल्कि बड़ों की तरबियत का होता है। और मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी बेटी को भी ऐसी बगावत की तरबियत दो। खातून, खातून, कहाँ खो गई आप? कुछ नहीं, वो कोई बात याद आ गई थी, उसके बारे में सोच रही थी। किसकी कॉल आई थी? मेरी चाय ठंडी हो गई है, एक कप गरम चाय का ला दो। इसका मतलब ये है कि तवील गुफ्तगू हुई है फोन पर। कल गुफ्तगू तवील नहीं होती। हिना की कॉल आई थी? नहीं, लेकिन इसकी वजह हिना है। यार मुश्ताक, की महंगाई का रोना तो हर कोई रो रहा है, कोई नई बात कर। अरे वो सुना है कि खातून की गाड़ियों में लोगों ने अपनी बेटियों को भेजना बंद कर दिया। ये खातून है ना, बड़ी हिम्मत वाली है। पहले एक गाड़ी थी इसके पास और अब 5 गाड़ियों की मालकन है ये, और भला की खूबसूरत भी है। 20 वाहन से बात करके रिश्ता भिजवा दे। वैसे भी तू रनवा और वो बेवा है, खूब जमेगी दोनों की जोड़ी। ट्राई करके देख ले। वैसे वो किसको घास नहीं डालती। अरे घास डलवाने वाला होना चाहिए। बड़ी ऊंची चीज है खातून। अरे ख्वामा खां खुद को ऊंची चीज दिखाने की कोशिश करती है ताकि उसकी डिमांड बढ़े। अरे कुछ लोग तो इसे पारसा समझते हैं,
अरे रशीद भाई, समझने में और होने में फर्क होता है। अगर वो खुद पारसा होती ना तो उसकी बच्चियां भी पारसा होती। और खातून अपनी बच्चियों को अपने नक्शे कदम पे चला रही है। तुमने देखा नहीं कि हिना ने क्या गुल खिला दिया? ये तुम दोनों गली में रोजाना आवारा गर्दी करते हुए लोगों की क्या गिफ्तें करते फिरते हो, और खालिदा खातून के बारे में क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? अरे आलम भाई, आप तो खामखा गुस्सा कर रहे हैं। हम उनकी गिबत नहीं कर रहे हैं और ना ही खातून के बारे में कोई बात कर रहे हैं। ये बात उससे जाके करो जो तुम्हें जानता ना हो। अरे शर्म आनी चाहिए भाई तुम दोनों को। खालिदा खातून के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। और मुश्ताक, तुम इतनी जल्दी भूल गए खालिदा के ऐसा ना था। उसने जब तुम्हारी माँ बीमार थी तुम्हारी मदद की थी। अरे आलम भाई, आप क्यों इतना जज्बाती हो रहे हैं? सारा महल्ला जानता है कि खातून ने शौकत जैसे गुंडे से सिर्फ इसलिए हिना की शादी करवाई ताकि वो उसके राज को राज रख सके। सॉरी, माफ कर दो मुझे। अगर किसी औरत के खिलाफ मैं इस तरह की बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता। माफी मांगता हूँ। बड़ा हमदर्द बनता है खातून का। इसका जरूर उसके साथ कोई ना कोई चक्कर है। मुझे तो कोई और कहानी लगती है। मैंने तो कहा था खातून को कि मुझसे मत उलझो, मगर इसे तो मसीहा बनने का शौक था। सारी मसीहा ही निकल गई बेचारी की। जो लोग उसकी इज्जत में खड़े हो जाते थे, अब वही लोग उसके नाम पर कीचड़ उछालते। 20 वागन बता रही थी कि आजकल घर में छुप कर बैठी। उसका वो क्या था, ट्रांसपोर्ट का कारोबार भी ठप हो गया। ये सब शौकत से टक्कर लेने का अंजाम। क्या बात, इसका अंजाम सुन के तुम्हें कोई खुशी नहीं हुई? बहुत खुश फहम हो तुम मीर साहब। जिसे तुम अंजाम कहते हो उससे तो मैं आगाज भी नहीं समझती। खातून की वजह से मेरा बाप इस दुनिया से चला। उसको तो मैं पल पल मरता हुआ देखना चाहती। ये मेरी भी ख्वाहिश है कि तुम्हारी खुशियां और खातून के दुखों में मजीद इजाफा करूं। वो कैसे? अभी बता दूंगा तो उतनी खुशी नहीं है। मैं खातून पे दुखों का पहाड़ देखने का इंतजार करूं। अब मैं तुम्हारा ये इंतजार बहुत जल्द खत्म कर दूंगा। तुम्हें गुदगुदी हो रही है। आओ मैं गुदगुदी करूं। हाँ। करूं गुदगुदी हो रही है तुम्हें? आप करोगी? आप करोगी? आप करोगी? प्रॉमिस? जाओ 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 ना।
भाभी भाभी क्या हो, डॉक्टर को फोन करो। भाभी क्या हो रहा है भाभी? भाभी आ जाओ दिलावर। अरे हिना पर तो हम उसी दिन फिदा हो गए थे जिस दिन हमने पहली दफा उसे शौकत के साथ कचहरी में देखा था। उस दिन तुम भी थे ना उनके साथ? जी सरदार साहब, मैं भी उनके साथ था उस दिन। अब किसके साथ हो? मैं समझा नहीं सरदार साहब। मेरा मतलब है जिंदगी के साथ हो या मौत? मैं आपके साथ हूं, चाहे जिंदगी दें या मौत सरदार साहब। बासर मुश्ताक और रशीद के नहीं है। इस वक्त पूरा मोहल्ला खालदा की गिबत करने में लगा हुआ है। खालदा की बरसों से बनाई हुई नेक नामी को हिना ने पल भर में उसे अपने पैरों तले रोन दिया। सोचता हूँ अगर खालदा दूसरी शादी कर लेती है तो इतनी मुश्किलों, इतनी मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ता उसे। ये सियासत का नहीं, मोहब्बत का मामला है। हाँ हाँ, तो मोहब्बत का मामला भी तो तुम अपनी अकल से हल कर सकते हो ना।